तो बसपा भी एक फैक्टर अलग है, लेकिन वहाँ मूल रूप से लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच ही है। चूँकि दरोगा प्रसाद सांसद 2 बार रह चुके हैं वहाँ। भाजपा से नीलम सोनकर और सपा से दरोगा प्रसाद सरोज, 2 लोग मुझको लग रहा है कि मुख्य फाइट में है। लेकिन अब जैसे बाहर से आई थी ये इंदु चौधरी, बसपा की कैंडिडेट हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब ये उतना नहीं कि प्रभावित कर सकें। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि आजमगढ़ में जातिगत समीकरण के आधार पर सपा का पलड़ा भारी। लालगंज सुरक्षित सीट पर आप देखेंगे तो एक तरीके से संगीता आज़ाद और नीलम सोनकर 2 महिला मिलकर, जो वर्तमान में सांसद हैं संगीता आज़ाद, उन्होंने भी खूब मेहनत की, ये भी लगी हुई थी। तो एक जो महिला वोटर का रुझान है वो एक तरीके से कई जगहों पर इनकी तरफ होता दिख रहा है। हालांकि महिलाओं में इंदु चौधरी भी थी बसपा से, तो बसपा भी एक फैक्टर अलग है, लेकिन वहाँ मूल रूप से लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच ही है। चूँकि दरोगा प्रसाद सांसद 2 बार रह चुके हैं वहाँ, नीलम सोनकर भी 1 बार सांसद रह चुकी हैं, तो वहाँ के क्षेत्र की जनता दोनों लोगों को भली भांति जानती है, समझती है, उनके कार्यों को देख चुकी है। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी की सभा के बाद जो है एक माहौल क्रिएट हुआ है भाजपा के पक्ष में। रह गई बात दरोगा प्रसाद सरोज की, तो एक तरीके से एकला मेहनत जो होता है, एकला चलो के आधार पर किए हैं। पूरा कुनबा मुलायम सिंह का यहाँ लगा रहा, आजमगढ़ में लगा रहा। चुनावी रैली अखिलेश की ज़रूर हुई और शिवपाल की रैली ज़रूर हुई वहाँ, लेकिन और ओवरऑल मिला कर के देखेंगे तो एक फैक्टर हमको लगता है कि वह लास्ट में वो बहुत कुछ काउंट करेगा चीज़ों को। किसके पाले में जा सकती है सीट? पाले में जहाँ तक देखिए, पाले में भी बिल्कुल बहुत साफ नहीं कहा जा सकता कि किसके पाले में सीट जा सकती है। दोनों की लड़ाई बहुत कांटे की है, कहीं वो हैं कहीं ये हैं। दोनों लोग जो है आगे पीछे, कहीं ये आगे निकल रहे हैं, कहीं वो पीछे निकल रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये लालगंज सुरक्षित सीट पर भी भाजपा से नीलम सोनकर और सपा से दरोगा प्रसाद सरोज, 2 लोग मुझको लग रहा है कि मुख्य फाइट में है। लेकिन अब जैसे बाहर से आई थी ये इंदु चौधरी, बसपा की कैंडिडेट हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब ये उतना नहीं कि प्रभावित कर सकें जो चुनाव का जो समीकरण है। यहाँ भी MY फैक्टर खूब कस के चला, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं लालगंज सुरक्षित में, अतरौलिया में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई। अतरौलिया भाजपा का मजबूत गढ़ है। तो अब ये कितना भाजपा और सपा दोनों, सपा के जो बलराम यादव, संग्राम यादव वहीं से आते हैं अतरौलिया से, तो इसका भी बड़ा असर रहेगा। लेकिन फिलहाल MY गठबंधन के हिसाब से मुझको लग रहा है कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये बड़ा चुनाव था, कई जगह सभी का विरोध होता है, जातिगत समय लोग ऊपर देखते हैं कि आखिर केंद्र में कौन बैठेगा। तो योजनाएं और काफ़ी चर्चा होती तमाम चीज़ विकास की और महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन लास्ट में मुझको जो लगता है कि जातिगत समीकरण प्रभावी हो जाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि दलित वोट किधर गया है ये भी बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि बसपा कमज़ोर होती दिखाई दी है इस चुनाव में। तो अब दलित की काफ़ी प्रभावी संख्या है आजमगढ़ जनपद में, तो लालगंज में और उसमें क्या स्थिति रहेगी, दलित वोट जिधर मास में गया होगा, जो ज़्यादा मेहनत किया होगा पार्टी, वो जीत हासिल करेगा। लेकिन फिलहाल मुझको जो अपना लग रहा है कि पर्सनल जो है कि सपा दोनों सीट लालगंज पे भी हावी लग रही है। दौर में बसपा की इंदु चौधरी त्रिकोणीय लड़ाई बनाने में थी, प्रयासरत थी, लेकिन विकास और की बात को गौर करके, बात को स्थानीय मुद्दों को लेकर और जातिगत समीकरण को लेकर मतदाता कहीं न कहीं बिखरे हैं। और वहाँ भी सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है। अगर विकास की बात होती है, थोड़ा सा वहाँ पे कांटे की टक्कर है। अभी कहा नहीं जा सकता कि सपा के दरोगा प्रसाद सरोज जीतेंगे या नीलम सोनकर, जो कि एक बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व लालगंज का कर चुके हैं। दोनों लोग लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है थोड़ा?
बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि आजमगढ़ में जातिगत समीकरण के आधार पर सपा का पलड़ा भारी है, लालगंज से भी। और लालगंज से भी, आजमगढ़ और लालगंज से भी, दोनों जगह से सपा का पलड़ा भारी है। देखिए, लालगंज सुरक्षित सीट की बात करें तो वहाँ पे भी भाजपा सपा बसपा मुख्य तौर पे, तो क्या आपको लग रहा है क्या समीकरण रहेगा? लालगंज सीट पे जो भाजपा और सपा के कांटे की टक्कर है, और दोनों प्रत्याशियों को लगभग जो है हमें लगता है कि अंतर जो है 50 के अंदर रहेगा जो जीत हार का। लेकिन वहाँ भी जो है कुछ मतों का विभाजन हुआ है, मूल वोट जो भाजपा का था इधर कटा है, और गठबंधन के नाम पर वहाँ पे वोट जो है अधिकतर जो है सपा की तरफ मुँह किया है। ये अंतर वहाँ पर डालेगा चुनाव में। तो क्या रुझान लग रहा है वहाँ पे जो है सपा मजबूत स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।